दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें हैं। सीएम योगी की घोषणा है और आज 26 जनवरी है, तो पीएम मोदी ने क्या बड़ी घोषणाएं की हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये 20 महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिपब्लिक डे की। तो राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने किया है मिस्र के राष्ट्रपति के स्वागत। कई समझौतों पर करार की उम्मीद है। जी दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी का स्वागत किया है। मिस्र के राष्ट्रपति रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अच्छा, इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अजमेर शरीफ दरगाह के लिए भेंट की है चादर। आपको बता दें 9वीं बार चढ़ाई जाएगी चादर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 811वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाने के लिए चादर भेंट की है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने चादर लेने के लिए मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और चादर चढ़ाई गई है। वहीं पर सीएम योगी ने की है बड़ी घोषणा। नौकरी के लिए नहीं जाना होगा बाहर। सीएम योगी बोले यूपी में ही मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी दिवस समारोह में कहा कि अब हमारे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए देश विदेश में भटकना नहीं पड़ेगा। जल्द ही इसी प्रदेश में नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे। 25 करोड़ आबादी को उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं दिया उन्होंने। और गौरव की बात यह है कि उन्होंने कहा कि अब बाहर जाके नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपी में ही आपको नौकरियां मिलने वाली है। अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम किया है तो सरकार आपको 9,000 रुपए प्रतिमाह देगी। ये यूपी सरकार का बड़ा वादा है। जी हाँ, प्रतिमाह प्रशिक्षु भत्ता देगी सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में अब बीए बीएससी और बीकॉम करने वाले युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोमती नगर विस्तार स्थित अवध शिल्प ग्राम में ये बड़ी घोषणा की है, जिसमें अब अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो ऐसे 7 लाख स्टूडेंट को सरकार हर महीने 9,000 रुपए भत्ता देगी। अच्छा, इसके साथ ही कुछ अन्य बड़ी खबरें हैं, चलिए इसको जान लेते हैं। बनिहाल में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा रद्द कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में रामबन के बनिहाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। अब राहुल गांधी रामबन से वापस जम्मू जा रहे हैं और जम्मू से कश्मीर जाएंगे। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को बनिहाल में एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी। वहीं पर ग्वालियर में फिल्म पठान का विरोध हुआ है। जी हां, ग्वालियर में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध किया जा रहा है। बजरंग दल और हिंदू संगठनों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। डीडी मॉल के बाहर बजरंग दल ने चक्का जाम किया। मल्टीप्लेक्स और थिएटर में फिल्म न चलने देने की धमकी दी गई है। वहीं लखीमपुर खीरी केस में जान लीजिए, आशीष मिश्रा को मिली है जमानत। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते के लिए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। अच्छा, वहीं पर बागेश्वर धाम के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं लोग। यूपी के बुलंदशहर में छतारी में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उनके अनुयायियों ने पदयात्रा निकाली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर, पीताम्बरी ध्वज और बागेश्वर धाम सरकार के जयकारे लगे हैं। अनुयायियों ने समर्थन पदयात्रा निकाली है। अनुयायियों का कहना है कि हम सनातन धर्म और उसको बढ़ाने वालों का अपमान नहीं सहेंगे। वही पठान का विरोध नहीं करेगा विश्व हिंदू परिषद। जी हां, विश्व हिंदू परिषद ने रिलीज से ठीक एक दिन पहले बड़ा अपडेट दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि अब उनके खिलाफ विरोध वापस ले लिया गया है। वीएसपी ने फिल्म से आपत्तिजनक सीन हटाने पर संतोष जताया है और यही कारण है कि विहिप की गुजरात इकाई के सचिव अशोक रावल ने कहा है कि सीबीएफसी ने फिल्म में अश्लील गीत और भद्दे शब्द को संशोधित कर दिया है। ऐसे में अब फिल्म पठान का विरोध हम नहीं करेंगे। वही लखनऊ बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है तो बड़े एक्शन की तैयारी है। आज दोपहर तक लखनऊ में होगी अवैध निर्माण की पहचान, फिर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ में इमारत हादसे के बाद बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए लखनऊ आयुक्त और एलडीए के उपाध्यक्ष रोशन जैकब ने निर्देश दे दिया है, जिसमें अब बड़ी कार्रवाई होगी और कई अवैध निर्माणों की पहचान होगी, जिसके बाद उसको धराशायी किया जाएगा। वही दोस्तों, कलिंजर दुर्ग में मिली 10वीं शताब्दी की मूर्तियां सहेजने में जुटा पुरातत्व विभाग। देखिए क्या पूरी तस्वीरें हैं। बांदा जिले में ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग के कोटि तीर्थ सरोवर की दीवार से ऐतिहासिक धरोहर मिली है। शिवलिंग, गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी समेत अन्य देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मलबे से निकली है। पुरातत्व विभाग मूर्तियों की सफाई कराकर इन्हें सहेजने में जुटा है। सामाजिक संस्था कालिंजर शोध संस्थान के निदेशक अरविंद छिरौलिया के अनुसार मूर्तियों और पत्थरों पर बनी कलाकृतियां 9वीं और 10वीं शताब्दी की है। कालिंजर दुर्ग में कई छोटे छोटे सरोवर और तालाब है, उन्हीं में से एक कोटि तीर्थ सरोवर भी है। तो चलिए वेदर अपडेट के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि यूपी वेदर अपडेट में बता दें तो बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी है। लखनऊ समेत इन इलाकों में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम 13.5 और अधिकतम तापमान 23 डिग्री के बीच रहा है। यही कारण है कि उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। आज मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से आज पश्चिमी यूपी में ओलावृष्टि के साथ बरसात की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गुरुवार 26 जनवरी आज गणतंत्र दिवस के दिन भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आगरा में भी बरसेंगे बादल, अलीगढ़ में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं राशन के बारे में जानकारी। तो दिसंबर के आवंटित राशन का वितरण 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होगा। आपको राशन में गेहूं चावल फ्री मिलेगा। ये योगी सरकार का पहले चरण का राशन है जो दिसंबर महीने का मिल रहा है, यानी आपको नवंबर के दूसरे चरण का केंद्र सरकार का राशन नहीं दिया जाएगा, वो बंद है। इसी प्रकार से दिसंबर के दूसरे चरण का राशन भी आपको नहीं मिलेगा। दिसंबर के पहले चरण का राशन इसी जनवरी में 31 तारीख तक आपको दिया जाएगा। जाकर कोटे की दुकान से आप चावल और गेहूं फ्री ले सकते हैं। आपको बता दें 20 किलो गेहूं 15 किलो चावल दिया जा रहा है और कई जगहों पे अभी राशन वितरण नहीं शुरू हो पाया है। इसका कारण यह है कि कोटेदार ने राशन का उठान नहीं किया या राशन उसने अभी जाकर डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी से नहीं लिया है। तो दिसंबर महीने का राशन आपको जल्द ही मिलेगा। 24 से 31 तारीख तक इसकी डेट निर्धारित हो गई है। दोस्तों वहीं पर यूपी बिजली कनेक्शन अब लेना महंगा हो जाएगा। कल तय हो जाएगी नई दरें। जानिए क्या पूरे प्रस्ताव है। यूपी में बिजली का नया कनेक्शन लेना महंगा हो गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में नए कनेक्शन के लिए दरें अब आयोग द्वारा चेयरमैन आरपी सिंह की अध्यक्षता में 25 जनवरी यानी आज के दिन लिया जा सकता है। अच्छा, अगर आप गैस सिलेंडर वगैरह लेते हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि गैस सिलेंडर में घपलेबाजी ज्यादा चल रही है। 2.5 किलो तक का कम निकलता है रसोई गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर को तुलवाया जाए तभी आप उसको लीजिए, क्योंकि इसमें 2.5 किलो गैस कम निकल रही है। आपको बता दें ऐसा ही एक वाकया सामने आया राजगढ़ में और यूपी के कई जिलों में भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही मौके पर टंकी की मूल राशि से ज्यादा वसूलने का आरोप भी लगाया जा रहा है। गैस सिलेंडर में घपला करके कुछ लोगों द्वारा मोटी कमाई की जा रही है। ये लोग अधिकतर गैस सिलेंडरों में से 2 से 2.5 किलो गैस सिलेंडर निकाल लेते हैं, फिर उससे एक नई टंकी भर देते हैं। ऐसे में हर 4-5 गैस सिलेंडर में से एक नई टंकी बनाई जाती है, जिसे ब्लैक में बेच दिया जाता है। तो आप इससे अलर्ट रहिए। गैस सिलेंडर ले रहे हैं तो तुलवा कर लीजिए, क्योंकि गैस सिलेंडर तुलवाने के बाद ही आप ले सकते हैं, ये आपका अधिकार है। वह यूपी में इस काम के लिए ट्रेनिंग से लेकर सब्सिडी तक देगी सरकार। योगी सरकार ने प्रस्तावों पर लगा दी है मुहर। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बुनकरों की तकनीक प्रशिक्षण को लेकर कार्यशाला के निर्माण, हथकरघा इकाई की स्थापना के लिए सब्सिडी देगी। बुनकरों को बैंक से लोन दिलवाने की भी मदद करेगी। एक बड़ा ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हुआ है। फिलहाल व्यवसाय शुरू करने के लिए खुद की भूमि जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को झलकारी, बाई कोरी, हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना में सुधार करते हुए सब्सिडी का लाभ देने का आदेश दिया है। योजना के तहत योगी सरकार 80% अनुदान देगी, जबकि आधुनिक पावर लूम की स्थापना पर 60% सब्सिडी दी जाएगी। योजना को 3 भागों में बांटा गया है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लाखों किसानों की रुक सकती है 13वीं किस्त। रजिस्टर नंबर किया गया है चेंज। 2000 रुपए के लिए अब करना होगा ये काम। यूपी में पीएम किसान सम्मान निधि का अगर आप इंतजार कर रहे हैं 13वीं किस्त का, तो 33 लाख किसानों को ई-केवाईसी न करने की वजह से उनका पैसा नहीं आएगा। फरवरी में सरकार 13वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर करने वाली है। देश में बढ़ती महंगाई के बीच उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र की पीएम किसान सम्मान निधि योजना काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार 1 साल में 3 किस्त देती है, जो 6000 रुपए होता है। लेकिन अब इन 33 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का खतरा है, क्योंकि इनको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी तक अपना आधार लिंक अकाउंट से नहीं कराया, आधार केवाईसी नहीं कराई। अगर आपने कराया है तो आपको पैसा मिलेगा, और 12वीं किस्त नहीं मिली है तो 13वीं किस्त के साथ 4000 रुपए टोटल मिलेंगे। फरवरी के पहले सप्ताह में पैसे आने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ ही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना स्कीम जान लीजिए, क्योंकि अगर आपका विवाह हो चुका है, पति पत्नी अगर आप हैं, तो 18,500 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे। 31 मार्च तक कर सकते हैं आप इसका निवेश। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एक बड़ी ही अच्छी स्कीम है, जिसमें सालाना आपको 7.40% का ब्याज मिलता है। अगर पति पत्नी दोनों मिलाकर इस स्कीम में 30 लाख रुपए निवेश करते हैं तो उनको लगभग 2,22,000 रुपए सालाना मिलता है, यानी मंथली 18,500 रुपए पेंशन के रूप में आएगा। वहीं पर अगर खाली हस्बैंड अगर उसका निवेश करता है तो लगभग 9,500 रुपए तक पैसे खाते में आएंगे मंथली, यानी कि 15 लाख रुपए तब आपको निवेश करना होगा। तो काफी सिंपल है, परसेंटेज भी ज्यादा मिलता है, और वय वंदन योजना स्कीम में बहुत ज्यादा लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छी स्कीम है, इसमें पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी, ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।